हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है जब फारस साम्राज्य की राजधानी नसाफ शहर की गलियों में एक लड़का 20 एक सेब चुरा कर जाते वक्त फारस के एक सेनापति के घोड़े के सामने आ जाता है और घोड़े के ऊपर से सेनापति गिर जाता है और उसको पकड़कर मारते वक्त एक और लड़का भीड़ के अंदर से आता है और अपना सेब सेनापति के ऊपर फेंक कर मारता है और फिर वो दोनों लड़के फारस के जंगजुओं को चकमा देकर भागने लगते हैं। वो लड़का नसाफ के घरों के ऊपर से बड़ी बहादुरी के साथ कूदता फांदता हुआ फारस के जंगजुओं को चकमा देता है, मगर था तो एक लड़का ही, तो पकड़ा जाता है। उसका सिर कलम करते वक्त वहाँ पर सुल्तान शर्मन अपने वफादार भाई निजाम के साथ पहुँच जाते हैं। सुल्तान ने उस लड़के के कारनामों को दूर से देखा हुआ होता है। सुल्तान उसे उसका नाम पूछते हैं और लड़का अपना नाम दास्तान बताता है और फिर उसके बहादुरी को मद्देनजर रखते हुए सुल्तान दास्तान को गोद ले लेते हैं और ऐसे बनता है एक गलियों का गरीब लड़का फारस का शहजादा। 15 साल बाद फारस के सिपाही पाक शहर अलमत पर हमला करने के लिए रवाना हो चुके हैं। शहजादा टस, शहजादा गारसिब और निजाम के कमान पर। टस अपने भाइयों और चाचा के साथ जंग को लेकर सलाह करना चाहता है और इसीलिए वो दास्तान को बुलाने एक सिपाही भेजता है। जासूसों से मिला पैगाम को मद्देनजर रखते हुए वो ये फैसला करता है कि हमला कल सुबह गारसिब करेगा। दास्तान अपने टोली के साथ छुपके से किले के अंदर घुसकर किले का एक दरवाजा खोल देता है और फारस के बाकी सिपाही उससे अलमत के अंदर दाखिल होकर अलमत पर कब्जा कर लेते हैं और कब्जा करते वक्त दास्तान को मिलता है एक बेहद ही खूबसूरत और नायाब खंजर। शहजादा टस अलमत के शहजादी तमीना के सामने निकाह का सुझाव रखता है और वो अपने आवाम के खातिर उसे मान लेती है। सुल्तान इस फतेह की खबर पाकर अलमत पहुंचते हैं और टस को उसकी गैर जिम्मेदाराना हरकत पर फटकार लगाते हैं। टस वहां से अपनी वफादारी साबित करने के लिए हथियारों की खोज में निकल जाता है। जाने से पहले वो दास्तान से मिलकर सुल्तान के इज्जत अफजाई में अलमत के मौलाना का इबादती लिबास सुल्तान को खुद के तरफ से पेश करने के लिए कहता है। दास्तान अपने आप को सुल्तान के सामने पेश करता है और सुल्तान वहां दास्तान को एक अच्छा और अजीम इंसान के बीच क्या फ़र्क है वो समझाते हैं। फिर दास्तान सुल्तान के सामने अलमत के मौलाना का इबादती लिबास और फिर अलमत की शहजादी तमीना को पेश करता है। सुल्तान दास्तान के साथ तमीना का निकाह तय करते हैं और तभी सुल्तान का शरीर जलने लगता है और पता चलता है कि लिबास में जहर लगाया गया है और वहीं सुल्तान की मौत हो जाती है। 20 दास्तान को वहां से भगाने की कोशिश करते वक्त मारा जाता है और दास्तान तमीना के मदद से उसको लेकर वहां से भाग जाता है। टस और दास्तान एक दूसरे को सुल्तान के कत्ल का जिम्मेदार बताते हैं और तभी बियाबान में तमीना दास्तान को बहकाते हुए अचानक से उस पर हमला कर देती है। दोनों के लड़ाई के बीच अनजाने से दास्तान उस खंजर के ऊपरी सतह को दबा देता है और फिर अपने सामने थोड़ी देर पहले गुजरे पलों को देखता है। हैरान हो रखा दास्तान पर तमीना हमला कर देती है और अब इस बार जानबूझकर दास्तान खंजर का इस्तेमाल करता है और वक्त में पीछे चला जाता है। अब वो सब कुछ ठीक से समझ चुका है टस क्यों अलमत पर हमला करना चाहता था। अब सुल्तान टस दास्तान को पकड़ने का हुक्म देता है। दास्तान अपने वालिद के जनाजे में शामिल होकर अपनी बेगुनाही को साबित करना चाहता है। रास्ते में तमीना उसको चकमा देकर उससे खंजर लेकर भाग जाती है। गुलामों की घाटी के कबीले का सरदार और उसकी टोली से दास्तान की मुलाकात होती है और वो उन लोगों के साथ मिलकर तमीना को पकड़ लेता है। वो तमीना से खंजर और उसमें इस्तेमाल में आने वाली रेत को ले लेता है। वो कबीले के सरदार के साथ शुतुरमुर्ग की दौड़ देखते वक्त रुखसत की इजाजत मांगता है कि तभी सरदार उसे उस पर लगे इनाम के लिए पकड़ लेता है। तमीना तभी शुतुरमुर्गों को आजाद कर देती है और मौके का फायदा उठाकर दास्तान तमीना के साथ गुलामों की घाटी से भाग निकलता है। छुपकर वो दोनों जनाजे में शामिल हो जाते हैं और फिर दास्तान निजाम को उससे मिलने के लिए पैगाम देता है। दास्तान और निजाम छुपकर मिलते हैं और दास्तान निजाम को टस के मंसूबों के बारे में बताता है और उसको वो खंजर दिखाता है, लेकिन तमीना वो खंजर को चुरा कर वहाँ से भाग चुकी होती है कि तभी दास्तान की नजर निजाम के जले हुए हाथों पर पड़ता है और वो सारे पहेलियों को सुलझा रहा होता है कि तभी गारसिब के सिपाही उस पर हमला कर देते हैं। वो पहले सिपाहियों से और फिर गारसिब से लड़ता है और वहाँ से भाग निकलने में कामयाब होता है। निजाम टस को दास्तान को मारने के लिए भड़काता है लेकिन नाकामयाब रहता है
है और फिर वो भाड़े के कातिल खूंखार हसन सिंह के पास जाकर दास्तान को मारने के लिए कहता है। दास्तान तमीना को ढूंढकर अपने चाचा निजाम के गद्दारी के बारे में कहता है। खंजर और तिलस्मी रेत के बारे में सब कुछ तमीना से जानने के बाद ये समझता है कि निजाम वक्त में पीछे जाकर शर्मन को मारकर खुद सुल्तान बनना चाहता है। वो दोनों अलमज शहर के मंदिर जहाँ से वो तिलस्मी खंजर मिला था वहाँ के सफर पर निकल पड़ते हैं कि तभी गुलामों के कबीलों का सरदार और उसकी टोली उन दोनों को पकड़कर कैद में ले लेते हैं। रात में हसन सिनों के सांप उन पर हमला करते हैं और दास्तान खंजर के मदद से उन सांपों को मारकर सबकी जान बचा लेता है। वो सब जब मंदिर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि हसन सिनों ने सबको मार दिया होता है। तभी वहां गारसिब और उसके सिपाही पहुंच जाते हैं, लेकिन दास्तान गारसिब को निजाम के गद्दारी के बारे में समझाने में कामयाब होता है कि तभी वहां हसन सिन हमला कर देते हैं और लड़ाई के वक्त तमीना खंजर को देवताओं को लौटाने के लिए मंदिर के अंदर जाती है और तभी एक हसन सिन उस पर हमला करता है और हसन सिन बेहोश हो चुकी तमीना से वो खंजर को चुराने में कामयाब होते हैं और लड़ाई के दौरान गारसिब की मौत हो जाती है। दास्तान तमीना और गुलामों के कबीलों की टोली अलमत जाते हैं निजाम के मंसूबों को रोकने के लिए। दास्तान गुलामों के कबीलों के मदद से खंजर को दोबारा हासिल करने में कामयाब होता है। दास्तान सिपाहियों को गुमराह कर महल में दाखिल हो जाता है और खंजर के मदद से टस को निजाम के गद्दारी के बारे में समझा देता है कि तभी निजाम वहां पर आकर टस का कत्ल कर देता है और वो खंजर को ले जाता है और दास्तान को मारने का हुक्म देता है। पर फिर एक बार दास्तान भागने में कामयाब रहता है। दास्तान तमीना के मदद से खुफिया रास्तों से होकर निजाम से पहले रेत की घड़ी तक पहुंचने की कोशिश करता है। हसन सिनों का सरदार तभी दास्तान पर हमला करता है, मगर तमीना के मदद से दास्तान उसे मारकर रेत की घड़ी तक पहुंच जाता है। दास्तान निजाम को रोकने की कोशिश करता है, मगर निजाम रेत की घड़ी में खंजर खोपने में कामयाब होता है और इस दौरान तमीना की मौत हो जाती है। खंजर रेत की घड़ी में खोपता तो निजाम है, मगर खंजर के ऊपरी सतह पर लगे जेवर को दास्तान खोल देता है और वो वक्त की घड़ी टूटने लगती है। लेकिन तभी दास्तान वो जेवर को बंद कर देता है और वक्त में पीछे चला जाता है और पहुंच जाता है उस पल में जब उसे वो तिलस्मी नायाब खंजर पहली बार मिला था। वहाँ दास्तान 20 को जिंदा पाता है। दास्तान सबके सामने निजाम के कारनामों के बारे में बोलता है कि कैसे उसने सबको गुमराह कर उन सबको एक पाक शहर पर हमला करवाया। तभी निजाम वहाँ पर दास्तान को रोकने की कोशिश करता है। वो दोनों टस को अपनी अपनी बातें समझाने की कोशिश करते हैं और टस उस जासूस को पेश करने का हुक्म देता है। तभी निजाम अपने मंसूबों पर पानी फिरता देख होश खो बैठता है और दास्तान पर हमला कर देता है और दास्तान उसे हरा देता है, मगर निजाम पीछे से दास्तान पर हमला करता है पर टस दास्तान को बचाने के लिए आगे आकर निजाम को मार देता है। टस शहजादी तमीना से अलमत पर हमला करने के लिए माफी मांगता है और दोनों सल्तनत के बीच में रिश्तों को मजबूत करने के लिए शहजादी तमीना के सामने दास्तान से निकाह का सुझाव रखता है। दास्तान तमीना के पास जाता है और तोहफे में उसके सामने वो खंजर पेश करता है। फिर दोनों बात करते हुए बाहर आते हैं और तमीना को एहसास होता है कि जो इंसान उसके सल्तनत को जीता और जिसे अब वो बात कर रही है वो दोनों बहुत अलग हैं और तमीना फिर दास्तान से निकाह के लिए राजी हो जाती है और हमारा अफसाना यहीं पर खत्म होता है।